बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। कटिहार में केरल से स्पेशल ट्रेन से पहुंचे श्रमिकों ने बस नहीं मिलने पर किया हंगामा। मजदूरों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। कई श्रमिक जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़े। वैशाली में केला चोरी के आरोप में बिजली के खंभे से बांधकर 2 युवकों की जबरदस्त पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को ग्रामीणों से छुड़ाया, लेकर गई थाने। भागलपुर के नवगछिया के नारायणपुर दियारा में एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात दिनेश मुनि। मौके से कार्बाइन और बंदूक बरामद। दिनेश मुनि खगड़िया के पसराहा थाना के थानेदार आशीष सिंह के हत्याकांड का था मुख्य आरोपी। 12 अक्टूबर 2018 को नारायणपुर इलाके में एनकाउंटर के दौरान थानेदार हुए थे शहीद। देवघर में धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या, लापता बताया जा रहा बेटा। संपत्ति विवाद में वारदात की आशंका, पुलिस की जांच जारी। वैशाली के अमृतपुर गांव में बुजुर्ग को मारी गोली, हालात नाजुक। जमीन विवाद में पड़ोसी पर गोली मारने का आरोप। बेतिया के नरकटियागंज के मनवा परसी गांव में बच्चों के विवाद में भिड़े ग्रामीण, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, जमकर रोड़ेबाजी, 6 लोग घायल। सासाराम में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, दर्जनों वाहनों का वसूला गया जुर्माना। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा। जांच में चोरी की निकली बाइक, दोनों को भेजा गया जेल। नालंदा के नूरसराय ब्लॉक ऑफिस परिसर में युद्ध स्तर पर मास्क बनाने का काम जारी। जीविका दीदी बना रही हैं मास्क, सभी पंचायतों में किया जाएगा वितरण। मुंगेर के तारापुर में सड़क हादसे के बाद जाम में फंसे केरल से आए सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को स्थानीय लोगों ने की मदद। मजदूरों को खिलाया खाना। मुंगेर में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कोरोना से बचाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के कार्यों को सराहा। प्रवासी मजदूरों के नाम पर सियासत करने पर आरजेडी को फटकार। हजारीबाग में हेलो पुलिस प्रोग्राम की शुरुआत। शिकायतों का होगा त्वरित समाधान। रेनबो रिपोर्ट के जरिए पुलिस कर्मियों की गतिविधियों पर भी रखी जाएगी नजर। चतरा में सौभाग्य बिजली योजना में धांधली पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। घटिया आपूर्ति और अवैध वसूली पर एजेंसी से शो कॉज, कड़ी कार्रवाई की तैयारी में विभाग। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए धनबाद में योजना तैयार। हर गांव के लिए 5-5 योजनाएं मंजूर। कुशल मजदूरों का बनाया जा रहा डेटाबेस। चतरा में मनरेगा योजना में गड़बड़ी के आरोपियों पर उपायुक्त की बड़ी कार्रवाई। परियोजना पदाधिकारी समेत 11 संविदा कर्मी हुए बर्खास्त। सरायकेला के क्वारंटीन सेंटर में लचर प्रशासनिक व्यवस्था से नाराज छात्र बैठे भूख हड़ताल पर। 14 दिन की अवधि पूरी करने के बाद भी घर जाने से रोकने का आरोप। घर जाने की मंजूरी देने के बाद छपरा के मकेर के रहने वाले चंदन गुप्ता सोशल मीडिया पर नई सनसनी बनकर उभरे। सोशल साइट्स पर इनके गाने को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। चंदन तेलुगु और कन्नड़ में गाते हैं। नवादा की मुस्कान भी सोशल मीडिया पर छाई। कोरोना बंदी में मुस्कान ने टिकटॉक पर जागरूकता संदेश किया पोस्ट। देखते ही देखते 70,000 से ज्यादा बने फॉलोअर्स। पटना में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू नेताओं की अहम बैठक। चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज। न्यूज 18 से बोले राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास। इस बार का चुनाव हो सकता है कुछ अलग। हर परिस्थिति के हिसाब से आयोग कर रहा चुनाव की तैयारी। प्रवासी मजदूरों की वोटिंग में ज्यादा भागीदारी के लिए आयोग की विशेष नजर। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा। विधान परिषद की खाली 27 सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव। उम्मीदवार सिलेक्शन से जीत की राह नहीं आसान। अमित शाह की वर्चुअल रैली की तैयारियां थी। 7,723 बूथों पर सुने जाएंगे शाह के भाषण। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 7 जून को 4 बजे लगेगा मंच। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रैली का प्रसारण। आज बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव आएंगे पटना। 3.3 लाख लोगों को रैली में शामिल होने की संभावना। बेतिया में बीजेपी की वर्चुअल रैली की तैयारियां शुरू। नरकटियागंज के हरसरी में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने किया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। युवा मोर्चा टीम बनने के बाद बीजेवाईएम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार, स्वास्थ्य, समाज और संगठन को फोकस कर काम करने की कही बात। जेडीयू विधायक पप्पू पांडे का रिश्तेदार बटेश्वर पांडे ने कोर्ट में किया सरेंडर। जेपी यादव ट्रिपल मर्डर का आरोपी है बटेश्वर पांडे। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर बोले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कहा जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पर है साजिश का आरोप। साक्ष्य जुटा रही पुलिस। गोपालगंज में जेपी यादव के परिवार से मिलने जा रहे आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को प्रशासन ने रोका। पूर्व मंत्री के साथ एसडीएम की जमकर हुई बहस। गोपालगंज जा रहे पूर्व मंत्री रमई राम को पुलिस ने सीमा से बैरंग लौटाया। आरजेडी नेता जेपी यादव के परिजनों से मिलने जा रहे थे हथुआ गोपालगंज। अनलॉक 1 के बीच पूर्वी चंपारण में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दल बदल का खेल शुरू।
हवाई जहाज से 33 प्रवासी मजदूरों को लेकर आप सांसद संजय सिंह पहुंचे पटना। बिहार सरकार की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने जमालपुर क्वारंटीन सेंटर में बांटे फ्रूट जूस पैकेट, साथ ही अधिकारियों के साथ की बैठक। बेतिया की मैनाटान में सरकार के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन, सीएए के विरोध में माले का प्रदर्शन। पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, कुलपति राजेश सिंह पर लगाया मनमानी करने का आरोप। आरके कंस्ट्रक्शन पर एनआईए की छापेमारी में बड़ा खुलासा, कंपनी ने काम के बदले नक्सलियों को दी करोड़ों की लेवी। कर्मचारी मनोज था नक्सलियों और कंपनी का मिडलमैन, गिरिडीह से जुड़ाया लेवी देने का मामला। खगड़िया में अंचल कमेटी सदस्य राधे सिंह की गोली मारकर हत्या, चौथम थाने के तिलय चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, भूमि विवाद में राधे सिंह की हत्या की आशंका। पटना सिटी में गंगा नदी में डूबे युवक महावीर गंगा घाट पर हुआ हादसा, तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। नवादा में कोरोना से एक 35 साल के युवक की मौत, वारसलीगंज के जमुआवा का रहने वाला था मृतक, 1 जून को हरियाणा से लौटा था बिहार। बेतिया में इंडो नेपाल सीमा पर जंगल से भटककर इनरवा गांव पहुंचा हिरण, आवारा कुत्तों ने काट कर किया घायल, बाद में वन विभाग की टीम ने दोबारा जंगल में छोड़ा हिरण को। पिछले 15 सालों से पूर्णिया में नहीं बनी भूतहा मोड़ की सड़क, जर्जर सड़क पर यात्रा करने को मजबूर लोग, अब सड़क के लिए लोगों का धरना शुरू। समस्तीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर सरकारी बस पड़ाव से बसों का परिचालन शुरू, पैसेंजर नहीं मिलने से बस मालिकों में छाई मायूसी। सरकारी कर्मचारियों पर नहीं दिख रहा सीएम नीतीश के नसीहत का असर, पुलिसकर्मी बिना मास्क के कर रहे ड्यूटी। खगड़िया समाहर नाले में संभावित बाढ़ की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, मीटिंग में जिले के सभी विभागीय अधिकारी हुए शामिल, डीडीसी राम निरंजन सिंह ने अधिकारियों को दिए क्षेत्र में तैयारी के निर्देश। खगड़िया के धोनीमा गांव में गड्ढे से लगातार निकल रहे जल, आस्था के नाम पर जल पीने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे लोग, ग्रामीणों ने शुरू की पूजा अर्चना। बेतिया डीएम ने मैट्रिक परीक्षा में टॉप 5 परीक्षार्थियों को किया सम्मानित, और डीएम कुंदन कुमार ने सभी छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। खगड़िया में 85 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मचा हड़कंप, जिला प्रशासन ने बनाया 4 नए कंटेनमेंट जोन, गोगरी के इटहरी गांव को सैनिटाइज कर किया गया सील। गढ़वा के भट्टी मोहल्ला से 26 पुड़िया हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्यों के बारे में दी जानकारी, वैध कारोबार पर रोक में जुटी पुलिस। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देवघर साइबर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, उनके पास से 15 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक और 10 पासबुक भी जब्त। मुंगेर में कारोबारी के घर चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 4 अपराधी गिरफ्तार, जेवरात समेत नकदी भी बरामद। बांका के कटोरिया में पीडीएस दुकानदार की मनमानी पर लाभार्थियों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरकर जताया विरोध। मुंगेर में टल गया बड़ा हादसा, डीएम आवास के पीछे ट्रांसफार्मर पर गिरा, विशाल पेड़, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुमला में आंधी और बारिश से नुकसान, बिशुनपुर में कई लोगों के घर पर गिरे पेड़, आशियाना बर्बाद होने से प्रशासन से मदद की लगा रहे गुहार। लोहरदगा में शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में भी खुले बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का किया जा रहा पालन। चतरा में एक शख्स ने रची खुद के अपहरण की साजिश, खुद अपना पैर हाथ बांधकर वीडियो बनाकर उसका स्क्रीनशॉट अपने रिश्तेदारों को भेजकर मांगी फिरौती, पुलिस ने 48 घंटे के अंदर केस को सुलझाया। कपड़ा जूता चप्पल की दुकानें नहीं खुलने से बोकारो में भड़के कारोबारी, सरकार पर दोरंगी नीति का आरोप, आर्थिक तंगी सुधारने के लिए दुकान खोलने की मांगी मंजूर। राशन लेने के लिए रांची में टूटा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम, भीड़ से भगदड़ के आए हालात, तो पुलिस ने लोगों को किया शांत। पानी सप्लाई पाइप टूटने पर धनबाद में जमकर चली लाठियां, तोपचांची में पत्थरबाजी में 12 से अधिक लोग घायल, इलाके में तनाव का माहौल। पटना में बिजली बिल जमा करने के लिए खुले काउंटर, बिजली विभाग के दफ्तर में एक इंजीनियर ने सैनिटाइजेशन का नायाब तरकीब खोजा, पैसे को भी किया जा रहा सैनिटाइज। जामताड़ा में श्रम अधीक्षक नहीं रहने से लाभुकों की बढ़ी परेशानी, संकट काल में मायूस दिख रहे मजदूर, सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। जामताड़ा के नारायणपुर के 9 मजदूर मद्रास में फंसे, ठेकेदार उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, परिजनों ने लगाई वापसी की गुहार। देवघर जिला परिषद अध्यक्ष रीता देवी और सदर अस्पताल परिसर में कराए गए सभी निर्माण कार्यों की जांच के लिए दिया आदेश, जांच समिति का गठन, अस्पताल प्रबंधन से आउटसोर्स किए गए कार्यों का भी मांगा ब्यौरा। पूर्वी सिंहभूम में हरागोड़ा विधायक ने श्रमदान से की सड़क की मरम्मत, रोड के नव निर्माण का समीर मोहंती ने दिया भरोसा।
धनबाद में वृक्षारोपण और मेड़बंदी के जरिए प्रवासी कामगारों को रोजगार देने की तैयारी। मजदूरों का बनाया जा रहा डेटाबेस, हुनर और योग्यता के मुताबिक मिलेगा काम। गिरिडीह में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में जुटा वन विभाग। नदी किनारे 10 किलोमीटर की दूरी तक होगा पौधारोपण। पड़ती भूमि के साथ ही जंगली इलाकों में लगाया जाएगा पौधा। औरंगाबाद में कीटों के कारण फसलों के नुकसान से किसान परेशान। विभाग की तरफ से आश्वासन के सिवा नहीं मिल रही कोई मदद। झारखंड सरकार के अनुरोध पर चक्रधरपुर रेल मंडल ने कई ट्रेनों के ठहराव पर लगाई रोक। मेडिकल जांच को आधार बनाकर की गई मांग। कोरोना संक्रमण बढ़ने की थी आशंका। फेम इंडिया मैगजीन के 50 लोकप्रिय डीएम में पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार भी शामिल। कोरोना काल में बेहतर काम के लिए बेजोड़ डीएम से नवाजा गया। खेल और खिलाड़ियों की झारखंड में दुर्गति। जमशेदपुर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय साइक्लिस्ट स्वर्ण सिंह एशियाई खेलों में लहरा चुके हैं देश का परचम। कोरोना काल में पति की गई नौकरी तो पत्नी बनी मददगार। सीतामढ़ी की महिला ने खोजा नया रास्ता। कैंची और उस्तरे लेकर बन गई लेडी बार्बर। कैमूर के हैमर मैन धर्मेंद्र ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 1 मिनट में 12 mm के 24 सरिया को मोड़ा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कीर्तिमान दर्ज। हजारीबाग में कल 5 नए मरीज मिले कोरोना संक्रमित। तो दूसरे राज्यों से पहुंचने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे सभी। अब तक 41 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। 2 इंटर्न और 2 मरीजों के कोरोना संक्रमित होने से रिम्स प्रबंधन की बड़ी परेशानी। क्वारंटीन हो सकते हैं टास्क फोर्स के सदस्य। आईसीएमआर की नीति में बदलाव की उठी मांग। भारत के रक्षा मंत्रालय में घुसा कोरोना वायरस। रक्षा सचिव अजय कुमार कोरोना पॉजिटिव। रक्षा सचिव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद साउथ ब्लॉक में मचा हड़कंप। सूत्रों से आ रही खबर की जा रही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की तलाश। चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। 16 जून से चाइना के यात्री विमानों की एंट्री पर लगाई गई रोक। हाई लेवल मीटिंग से पहले चीन हुआ नरम। भारत के सख्त रवैये के बाद पीछे हटा चीन। बॉर्डर पर बोफोर्स की तैनाती। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की होगी वार्ता। भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन करेंगे लीड। अमरनाथ गुफा से इस साल बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा पर सस्पेंस बरकरार। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65,73,000 के पार। अब तक कोरोना वायरस से 3,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,17,000 के करीब। 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 93,004 मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 260 लोगों की गई जान। अब तक 6,075 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना से मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। अब तक 4326 मरीज हुए स्वस्थ। 26 लोगों की गई जान। झारखंड में 779 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कल मिले 53 पॉजिटिव। सरायकेला से 13 और जमशेदपुर से मिले 12 संक्रमित। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 74,000 के पार। अब तक 2,587 लोगों की मौत। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 18,500 के पार। अब तक 1,122 लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी। 23,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 606 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। राजस्थान में कोरोना से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में आईएएस अफसर पर मामला दर्ज। कलेक्टर रहते ऑफिस में महिला से रेप का आरोप। अश्लील मैसेज भेजने और धमकाने का भी आरोप। मुंबई में चल गया चक्रवाती तूफान। निसर्ग का खतरा। रात 12 बजे के करीब निसर्ग हो गया कमजोर। भारी बारिश की संभावना को लेकर प्रशासन सतर्क। 100 साल बाद देश की आर्थिक राजधानी को किसी तूफान ने किया प्रभावित। नवी मुंबई में चक्रवाती तूफान से सड़क पर गिरे वर्षों पुराने पेड़। निसर्ग तूफान ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में मचाई तबाही। कई घरों को पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में निसर्ग तूफान की वजह से एक प्राइवेट बोट समुद्र में फंसा। प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बोट में सवार 13 लोगों को किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ही निसर्ग तूफान की वजह से कई मकानों के उड़े छप्पड़। तेज हवाओं से हुआ नुकसान। तूफान गुजरात से नहीं टकराया। हालांकि द्वारका में समुद्र में उठी ऊंची लहरें कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। एमपी के 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने बदली अपनी दिशा। इंदौर उज्जैन में लोगों से घर से ना निकलने की अपील।
उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर अज्ञात बदमाशों ने बसों में लगाई आग। धू धू कर जली 7 बसें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इंदौर में भी रुई गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।